हेलो बॉयज़, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं। इसके पहले रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेलन के कारण कोई भी, जैसा कि आप जान रहे हो, अगर तार को थोड़ा सा भी मोटा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। तो एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। ठीक है, हम यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहे हैं। मुझसे चित्र बहुत अच्छा से नहीं बनता है, आप लोग इसको अच्छे से स्केल से बनाइए। ये एक, ध्यान दीजिए, ये एक बेलन है। बेलन की त्रिज्या, रेडियस जो है ये r है, कुल आवेश इक्वल्स टू q है। तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू q अपॉन v होगा, जहां v वॉल्यूम है। और ये जो है, अब किसी बेलन का अगर इसका रेडियस r है और इसमें कुल हर तरफ q आवेश है, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर l। ये l जो है इसकी लंबाई होगी, इधर लिख देते हैं, l जो है इसकी लंबाई होगी। अब जैसा कि हमने तार में किया था, क्या करेंगे? मान लिया जाए इसे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं P, इसका इंटेंसिटी किधर कार्य करेगा? आप लोग जान रहे हैं, E हर तरफ जो है बाहर की तरफ ही कार्य करेगा, इधर भी कार्य करेगा। तो एक पॉइंट ले रहे हैं P, जैसे ये जो है हमने लिया, इसके चारों तरफ एक पॉइंट लिया P, तो ये पॉइंट इसके चारों तरफ हो सकता है। आप एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, मान लिया जाए इतना लंबा दूरी पे एक पॉइंट ले रहे हैं, तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी इसको मूव करो, जिधर मूव करो उधर हो जाएगा। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को मिला दे तो ये क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर हो जाएगा, जो इस बेलन को, इस सिलेंडर को चारों तरफ से घेर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक, इस पॉइंट P को घेर करके एक बेलन का निर्माण करेंगे। एक सिलेंडर का निर्माण करेंगे। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल r। ठीक है, अब यहां पे भी तीन सरफेस हो जाएगा, ds, ds1 और ds2। तो जैसे पिछले बार सेम रेखा आवेश के कारण, अगर आपको रेखा आवेश के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे जो इसका पिछला वाला जो वीडियो है आप उसमें जाइए, आप वहाँ पे आप रेखा आवेश को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो जो है 1.11 वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखेंगे। अब देखिए, कुल बेलन से वाला कुल फ्लक्स डी फाई ई, ये हो जाएगा पहले सरफेस के कारण E इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। मैं पहले एक ही साथ कर दे रहा हूं क्योंकि E और डी एस के बीच में 0 डिग्री है। E इंटू डी एस 1 कॉस 90 डिग्री प्लस E इंटू डी एस 2 इंटू कॉस
90 डिग्री। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अगर आप लोगों ने रेखाविश पढ़ा होगा तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस एक जो चारों तरफ, इसके चारों तरफ सर्किल है, मैं चारों तरफ घूम मत जाना, इसके चारों तरफ जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है, गोलाकार सरफेस है, वो हो गया। एक जो है नीचे वाला प्लेन सरफेस हो गया, और एक ऊपर वाला। आप लोगों ने ढोलक बजाया ना? नहीं बजाया यार तो कम से कम देखे तो होगे। तो ढोलक में क्या करते हैं, जिधर थाप डालते हैं वो प्लेन होता है, और जिसको पैर से दबा के रखते हैं वो क्या होता है, सर्कुलर रहता है। तो ये ढोलक वाला सरफेस ऊपर नीचे है, और इधर जो है ये सामने वाला, ये दोनों को मारते हैं। तो ये दोनों को ढोलक में मारते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 0 हो जाता है, 90 90 0। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी एस। अब इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, फाई ई इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये हो जाएगा E इंटू, अब यहाँ पे सरफेस किसका लेना है, हम लोग सरफेस किसका ले रहे हैं, ये जो सरफेस है इसका ले रहे हैं। और इस सरफेस, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्मॉल एल होगा, स्मॉल आर होगा। तो फाई ई इक्वल टू ये हो गया। गॉस के नियम से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब देख रहे हो अभी तक हम लोग सेम कर रहे हैं। तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो E इक्वल टू क्यू 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। यहां तक हम लोगों ने एकदम सेम किया है, जैसा रेखावेश के कारण किया था वैसे ही इसमें भी किया, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कठिन है ऐसा है, वो सब मत सोचिए। अब देखिए इसके आगे तो मिटा देता हूं मैं, ये सब जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि बेलन कितने प्रकार का हो सकता है। बेलन खोखला हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, चालक का हो सकता है, कुचालक का हो सकता है। याद रखिए, चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, आपको अगर ये बेलन जो है सॉलिड है, खोखला है, तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ठोस है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे चालक गोले के लिए, 3 स्थिति में पढ़ेंगे बेलन के लिए। तीन स्थिति में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्थिति क्या हो सकता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको, R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, मतलब कि बेलन की जो त्रिज्या है वो बिंदु से छोटा है, तो बिंदु जो है बेलन के बाहर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा, इसमें रो इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल था। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर एल। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 3 में रखिए, तो E इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। अब बहुत बढ़िया काम जो होता है काटने का, काटिए, ये खचाक, ये कट गया, ये कट गया, पाई से पाई कट गया, छोटा हो गया, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर। ये हमको फर्स्ट केस में आ गया। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट जो है यहीं पे हो, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, दोनों इक्वल हो। तो बहुत सिंपल है, स्मॉल r, क्या स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दीजिए,
E इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर, फिर से खच खच कट गया, ये रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड, याद रखिए अगर चालक है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है और खोखला है, ये कंडक्टर है और नॉन कंडक्टर है, खोखला है, तो किसी भी कंडीशन में पूरा आवेश जो है इसके सरफेस पे रहेगा। कहाँ रहेगा? पूरा सरफेस पे। तो ऐसे कंडीशन में E इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि ये पॉइंट कुचालक है और ये पॉइंट यहां है, R इज हियर, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? हमको इसके अंदर का जो छोटा बेलन है इसका आयतन लेना पड़ेगा। आयतन किसका लेना पड़ेगा? अंदर के छोटे बेलन का। तो इस कंडीशन में R इज हमको क्या है? लेस देन R, और कुचालक है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू रो पाई R स्क्वायर की जगह स्मॉल r स्क्वायर इंटू L। ये जो है हमको आएगा रो पाई, या इसको रो इक्वल्स टू Q अपॉन पाई R स्क्वायर L होगा। तो फिर इसमें डालेंगे E इक्वल्स टू Q 2 पाई एप्सिलॉन 0 R L, Q की जगह हो जाएगा रो पाई R स्क्वायर L अपॉन 2, यहाँ पे पाई भी होगा, पाई एप्सिलॉन 0 R L। फिर आ गया खच खच कट गया, इससे ये कट गया, पाई से पाई कट गया, काटने में बहुत मजा आता है। तो रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो फर्स्ट केस में आपको यहां तक निकालना है। फर्स्ट केस में Q इक्वल्स टू हमारा रो को Q अपॉन पाई R स्क्वायर L लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सेकेंड केस में E इक्वल्स टू रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और थर्ड केस में रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये जो है हमको आंसर जो है हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लें। ये क्लास बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कितना जटिल टाइप का जो है कुछ कुछ आ रहा है। मैं बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, वापस कीजिए, फिर से देखिए, फिर वापस कीजिए, फिर से देखिए। यही तो सुविधा है ऑनलाइन पढ़ाई में। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप देखते रहिए, आपके पास सुविधा है। तो बार बार देखिए, जब तक न समझ में आ जाए तब तक देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ आता तो फिर मैं तो हूँ ही। तो मेरे क्लास को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर कीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या घंटी होता है उसको दबा दीजिए। आपको जो है अभी तक तो पसंद आने लगा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको पसंद आ रहा है तो उसको घंटी भी दबा दीजिए। नए क्लासेस का जो है आपको बार बार जल्दी जल्दी जो है आपको मिलते जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हर 2 दिन 3 दिन में एक आपको क्लास जो है आपको जरूर मिल जाए। तो मेरे साथ बने रहिए, और मैं हर बार जैसा कि कहता हूँ कि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, दुश्मनों को, जिसको शेयर करना है कीजिए, जिससे दूसरे को भी लाभ मिल सके। थैंक यू।